अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम प्यारी बहनें और मेरी तमाम वाइटी फैमिली खैर आफियत से होगी। मौसम की मुनासबत से मैं अपनी प्यारी बहनों के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि मुझे मेरी एक अफ़गानी दोस्त ने बताई थी। मेरी अफ़गानी दोस्त की सास अपने पोतों के लिए इस रेमेडी को बनाया करती थी और मौसम के सर्द असरात से महफूज रखा करती थी। मैंने भी जब से इस रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू किया, मेरे बच्चे अपने बचपन में कभी भी बीमार नहीं हुए। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। मौसम जैसे ही बदलता है सारा घर वायरल बीमारियों से भर जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ खांसी है। खांसी चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में सख्त तकलीफ़ का बायस होती है और इसके लिए मसलसल मेडिसिन ले लेकर मैदा भी ख़राब हो जाता है और क़ुव्वत मुदाफ़त भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे मसाला जात हैं जिनका अगर हम सही तरीके से कम्बिनेशन बनाकर उनका इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ खांसी को जल्दी फ़ाक़ा होता है बल्कि नज़ला ज़ुकाम भी जल्दी ठीक हो जाता है और ये चीज़ें क़ुव्वत मुदाफ़त को भी मज़बूत करती हैं। बल्कि अगर सर्द मौसम में इन चीज़ों का वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें मौसमी एलर्जी से भी बचा के रखती है। ऐसी छोटी मोटी वायरल बीमारियों के लिए आज मैं आपके लिए जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो मुझे मेरी एक अफ़गानी दोस्त ने बताई थी और इससे मिलती जुलती एक रेमेडी मैं आजकल यूट्यूब पर देख रही हूँ, लेकिन उसमें इसके तमाम अज्जा को बिल्कुल जला दिया जाता है। लेकिन ये रेमेडी उनसे मुख्तलिफ है और मेरे ख़्याल में ये उससे ज़्यादा बेहतर भी है, क्योंकि जलाने के बाद चीज़ों की फ़ायदियत यकीनन कम हो जाती होगी। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा के जब मैंने नेट पे सर्च की तो उनको मैंने वाकई खांसी के लिए और फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद पाया। इससे इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात चाहे वो किसी भी मुल्क के थे, उस वक्त इनकी चीज़ों की फ़ायदियत को बहुत ज़्यादा मानते और जानते थे। जबकि सोशल मीडिया के आने के बाद हर्बल की दुनिया में ज़्यादा तरक्की हुई है और लोगों ने इसको ज़्यादा जाना है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है उनकी फ़ायदियत भी मैंने साथ में ही टैग कर दी है, आप वीडियो को रोक के भी पढ़ सकती हैं। यहाँ दो छोटी छोटी रेमेडीज़ शेयर की गई हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके। आपने 5 दाने लौंग के लिए लेने हैं, 8 से 10 दाने इलायची के लेने हैं और चंद छोटे छोटे दाने ले लेने हैं दालचीनी के और साथ ही आपने लेनी है बिल्कुल 1/4 चाय का चम्मच जितना मेथी दाना। ये बारीक वाला मेथी दाना है, आप इसके लिए मोटा मेथी दाना या फिर ताज़ा सब्ज़ मेथी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 जो अलग से इंग्रेडिएंट्स थे उनको हमने तवे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता भुनाई करनी है और इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये बिल्कुल ही इसका कलर चेंज हो जाए। तो अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि इन चीज़ों को बिल्कुल ही जला के कोयला बना दिया जाता है, जबकि कोयला बनाने के बाद इसकी इफ़ादियत यकीनन कम हो जाती है। जबकि इस तरीके से अगर आप रेमेडी बनाएंगी तो आप इसको ज़्यादा मौसर पाएंगी। तवे को पहले अच्छे से गर्म करने के बाद उसके नीचे आंच को आपने बिल्कुल ही हल्का कर देना है और हल्की आंच पर इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। इन चीज़ों को हमने उस वक्त तक ड्राई रोस्ट करना है जब ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएं, तब आपने इनको गरम गरम ही उतार के इसको हवंग दस्ते में डाल के इसका पाउडर बना लें या फिर ग्राइंडर जार में डाल के इसका बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद इसका कलर बिल्कुल कॉफ़ी के जैसा हो जाएगा और इसको हमने इसी कलर में ही रखना है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, यानी जला के बिल्कुल कोयला नहीं बनाना। अब इन चीज़ों को हमने 2 चाय के चम्मच इतना बिल्कुल खाली शहद में मिक्स करना है। इतनी मिकदार में बनाई कि ये रेमेडी आपकी मौसमी एलर्जी को जल्दी ठीक कर देगी। बाकी मादा रेमेडी को आप फ्रिज में सेफ रख लें और वक्तन फ़वक्तन इसका इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इसको किसी छोटे से जार में डाल के सेफ रख लें। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ डालना बाकी है जो कि मौसमी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। इसमें हमने डालना है बिल्कुल 1/4 चाय के चम्मच जितने हल्दी पाउडर। हल्दी एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो मौसमी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। एक रेमेडी हमारे पास मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी को तैयार करने की तरफ। आधा चाय का चम्मच जो मेथी दाना रखा था उसको आपने आधा कप पानी में बॉयल कर लेना है और इसको इतना बॉयल करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ये आधा कप मेथी का कहवा आपने एलर्जी से मुतासरा बच्चे को या मुतासरा बड़े शख्स को 2 टाइम देना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पसीना भी बहुत जल्दी आता है और इसके इस्तेमाल से बुखार भी उतर जाता है।
और है जो शहद का लिक्विड हमने बनाया था उसका आपने अगर छोटे बच्चों को दे रही हैं तो बिल्कुल ही एक उंगली लगाकर आपने 2 टाइम चटाना है, यानी सुबह और शाम आपने ये लिक्विड चटाना है और रात सोते वक्त आपने मेथी का कहवा देना है।